इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की जंगल में होती है अपने पिता के साथ। उसका पिता उससे कहता है कि अगर तुम कभी जंगल में खो जाओ तो सितारों की मदद से तुम अपने घर वापस जा सकती हो। तो उसी के साथ वो अपने घर को वापस चले जाते हैं, जहाँ पर उनका एक इंस्पेक्टर इंतजार कर रहा होता है। उस इंस्पेक्टर का ये कहना होता है कि उस लड़की का पिता इन्फेक्टेड होता है और वो इसे गिरफ्तार करने आया होता है। उसका पिता उससे कहता है कि मैं अपनी बेटी को सुलाकर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। घर जाके वो कुछ डॉक्यूमेंट छुपाता है और अपनी बेटी के पास जाकर उसे एक नेकलेस देता है और कहता है कि इसे संभाल के रखना, और अपनी बेटी को सोने के लिए कहता है। इसी के साथ इंस्पेक्टर उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेता है और इसी के साथ एबिगेल जाग जाती है और उस गाड़ी का पीछा करने लगती है जिसमें उसके पिता को गिरफ्तार करके लिया जाता है। उसके बाद कुछ सालों बाद एबिगेल बड़ी हो जाती है, उसके अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ होती है और उसके साथ ही उसे एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें उसे ये कहा जाता है कि उसके कुछ दोस्तों को कुछ दूसरे लोगों ने गिरफ्तार करके रखा है, तो उसे बचाने के लिए उसे उस जगह जाना पड़ता है। तो वो उस जगह के लिए जाती है। रास्ते में देखती है कि इंस्पेक्टर काफ़ी लोगों का टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो इन्फेक्टेड तो मत है। एबिगेल अपने दोस्त को ढूंढने चली जाती है। वो उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पर उसका दोस्त होता है। वहाँ पर कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने उसे कैदी बना के रखा होता है। वो ये कहते हैं कि अगर तुम लोग इस जगह से नहीं जाओगे तो तुम लोगों को भी हम कैदी बनाएंगे क्योंकि तुम लोग इन्फेक्टेड। तो एबिगेल उसे कहती है जो ये फ्लेयर पहले जलाएगा वही इस लड़के को यहाँ से ले जाएगा। तो वो फ्लेयर जलाने दौड़ते हैं मगर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो एबिगेल उस फ्लेयर को लेकर छत पे चढ़ी जाती है। वहाँ पर वो फ्लेयर जलाने की कोशिश करती है मगर वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है उसे पकड़ने के लिए। मगर एबिगेल अपने आप को बचाते हुए उस पुलिस वाले का मास्क उतारती है, देखती है कि वो उसके पिता का दोस्त होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर पहुँचती है। घर में उसके ख्यालों में उसके पिता की यादें होती है। वो हर बार अपने पिता की कुछ कुछ धुंधली यादें अपने ख्वाबों में देखती है। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे उसकी माँ कहती है कि घर के लिए सामान लाओ, और एबिगेल वहाँ से उठकर माँ की बात मानकर कुछ घर के लिए सामान लाने जाती है। मगर जब वो सामान लाने जाती है तो एक पुलिस वाला उसको देखकर उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तो दूसरा पुलिस वाला उस पुलिस वाले को कहता है कि तुम रुको, मैं इसे पकड़ के लाता हूँ। तो एबिगेल अपने घर पहुँच जाती है जहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है। तो उसकी माँ उसे बचाती है। तो उसकी माँ देखती है कि वो उसके पिता का दोस्त होता है। तो वो एबिगेल को कहती है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, मगर एबिगेल ये मानने के लिए तैयार नहीं होती। बोलती है कि हम इनसे लड़ेंगे। तो एबिगेल की माँ को वो कहती है कि हम इसी पुलिस वाले की मदद लेंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो वो उस पुलिस वाले से बात करते हैं, कहते हैं कि तुम कैसे बचे। तो उसकी बीवी और उसके बच्चे को वो वहाँ पर लाते हैं। तो उसकी बीवी कहती है कि हमने ये डिसाइड किया था कि हम अपने पति को ऐसे ही बचाएंगे। तो एबिगेल कहती है कि पुलिस वाले को मेरी हेल्प करो मेरे पिता को ढूंढने में। एबी उससे कहती है कि मुझे उस जगह का रास्ता बताओ जहाँ पर मेरे पिता को कैदी बना के रखा है। तो वो पुलिस वाला उसे कहता है कि टनल के बीचों बीच एक रास्ता है जो तुम्हें उस जगह पर ले जाएगा। तो एबी वहाँ से निकलती है। तो एबी जब आगे जाती है तो वो देखती है एक पुलिस वाला जिसने उसके पिता को कैदी बनाया होता है, वो वहाँ पर कुछ लोगों को मारने की कोशिश करता है। तो वो वहाँ से भाग जाती है। वो एक ऑफिस में घुसती है जहाँ पर उन सभी कैदियों की डिटेल होती है कि कौन सा कैदी कहाँ पर बंद है। तो वो सब डिटेल देखकर वहीं पर छुप जाती है क्योंकि वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसके ऑफिस में वो घुसी होती है। तो वो वहाँ से निकलकर उसकी गाड़ी में घुस जाती है और वो आदमी वहाँ से निकल जाता है। मगर रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो उसकी गाड़ी को रोकता है और वो उसे कहता है कि तुम उसे अपने साथ ले जाओ। और वो उसके साथ उसके बेस कैंप पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनके ऊपर अटैक करना होता है। वो आदमी कौन होता है तब तक ये मालूम नहीं चलता, मगर जैसे ही वो आगे जाते हैं तो पता चलता है कि वो लोग बागी होते हैं जो कि इन तानाशाहों पर हमला करना चाहते हैं अपनी आज़ादी पाने के। और एबी यहाँ से उस टनल में घुसती है उस जगह को ढूंढने के लिए जहाँ पर उन कैदियों को बंद रखा जाता है। वो एक दरवाज़ा देखती है जहाँ पर चाबी लगती है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर उस पर हमला हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और वो बागी उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाते हैं जहाँ पर वो उसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। यहाँ से एबी को अपने पिता के ख्याल आते हैं बेहोशी के हालत में। वो देखती है कि अपने पिता उससे कैसे कैसे क्या क्या कहता था जब वो उनके साथ होता था।
तो अगले दिन जब वो उठ जाती है तो वो देखती है अपने आप को एक ऐसी जगह पे जहाँ पर सब कुछ यूनिक सी चीज़ें हैं। वहाँ पर मैप होता है उस जगह का जहाँ पर वो रहते होते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है वो सारी जगह एक जादुई जगह होती है। हर एक इंसान जादुई इंसान होता है, उन सब के पास कुछ ना कुछ जादू होता है। तो उसे एक आदमी मिलता है, कहता है कि तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी पावर है, बस तुम्हें उसे जगाने की कोशिश करनी है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। वो उसे अपने साथ एक ऐसी जगह लेता है जहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम मार्क्स होता है। वो एक मेडिक होता है जो कि ट्रीटमेंट करता है लोगों की। वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर एक पावर है, तुम अपनी पावर को जगा सकती हो, मगर तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और उसी के साथ दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम नोमन होता है। वो एक जीनियस होता है। वो उसे कहता है कि तुमने ये सामान ठीक करके लाया कि नहीं, मगर उसने वो सामान ठीक करके नहीं लाया होता है। इसी के साथ वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस जगह को ऐसे बदल दिया जाता है जैसे कि वो एक कबाड़खाना हो। वहाँ पर बेल को वो दूसरा आदमी कहता है कि तुम ही एबिगेल को सिखा सकते हो, तुम्हारे पास ही वो पोटेंशियल है एबिगेल को सिखाने का। और वो उससे कहता है खाली एक बार ही मैं इसको सिखाऊंगा, अगर ये सीख पाई तो मैं इसको सिखाऊंगा, वरना मैं इसे नहीं सिखाऊंगा। तो एबिगेल को वो सिखाने की कोशिश करता है, मगर एबिगेल काफ़ी कमज़ोर होती है, उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो वो उससे कहता है कि तुम ये कभी भी नहीं कर सकती और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मगर एबिगेल उस आदमी के पास चली जाती है जिसने उसे उसके पास भेजा होता है। वो आदमी उसे काफ़ी सारी मशीनों के बारे में कहता है कि इस मशीन का क्या इस्तेमाल है और तुम्हें कौन सी मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए अपने पावर को इस्तेमाल करने के लिए। इसी के साथ वहाँ पर वो दोनों आपस में बहस ही कर रहे होते हैं। तो यहाँ से बेल उस लड़की के साथ बहस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हम कल ही वहाँ पर अटैक करेंगे, मगर वो लड़की उससे नहीं मानती, बोलती है हम अटैक नहीं करेंगे। यहाँ से एबिगेल अपने घर जाती है अपने पिता के वो चीज़ें ढूंढने के लिए जो उसने वहाँ पर छुपा के रखे। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि साधारण लड़की नहीं है। तो वो अपनी माँ को कहती है कि मैं अपने पिता को ढूंढ कर लाऊंगी, बस मेरा साथ दो। तो इसी के साथ एबिगेल उस पुलिस वाले के पास वापस जाती है और कहती है मुझे उस जगह जाने का रास्ता मिल गया, मुझे उस जगह जाना है, तुम मेरी हेल्प करो। मगर पुलिस वाला उसे कहता है कि मैं तुम्हें कल मिलूंगा उसी जगह पे। एबिगेल उन लोगों के पास जाती है, कहती है तुम मेरी मदद करो मेरे पिता को ढूंढने की, मगर वो सभी उससे मना कर लेते हैं और वो पुलिस वाला भी उसे धोखा देता है। वो उसे उस पुलिस वाले से मिला देता है जिसने उसके पिता को गिरफ्तार किया होता है। वो उससे कहता है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो, तुम भी उसी के साथ कैदी बनने वाली हो। मगर वहाँ पर बेल आ जाता है और उसे बचा लेता है, मगर बेल पर वो पुलिस वाला इंस्पेक्टर हमला करता है और बेल को जख्मी कर लेता है। मगर एबिगेल उसे बचा लेती है और उसे वो कैंप पर ले जाती है। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और बेल काफ़ी रिकवर हो जाता है उस ट्रीटमेंट के बाद। और वो कहता है एबिगेल से कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हमें वहाँ पर कल अटैक करना ही करना होगा। एबिगेल कहती है नहीं, हमारे पास दूसरा रास्ता है, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पर कैदी है और उनको हम छुड़ाएंगे। एबिगेल का वो बात नहीं मानते और यहाँ से एबिगेल उस टनल के अंदर जाती है जहाँ से उसे वो रास्ता मिल जाता है वहाँ जाने का। यहाँ से बेल अपनी टीम के साथ वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करता है और एबिगेल आती है, कहती है कि ये एक ट्रैप है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर वहाँ पर पुलिस वाले उन पर खतरनाक तरीके से अटैक करते हैं और काफ़ी लोग मारे जाते हैं। मगर बेल और एबिगेल मिलकर उन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करते हैं और बेल एक ऐसी ट्राई करता है, मगर उसको अपने ही एक लड़की धोखा दे देती है। वो पुलिस वालों के साथ मिल जाती है और वो बेल के साथ गलत करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एबिगेल उन सभी लोगों को कहती है कि तुम हमारा साथ दो, हम उन सभी को बचाएंगे और हम लोग आज़ादी पाएंगे इन सभी लोगों से। मगर उनका वो जो साथी जिसने उसे सिखाने का कहा था वो नहीं मानता उनके साथ आने और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ से एबिगेल उस टनल में जाती है और वो एक एयर मशीन में पहुँच जाते हैं जिसमें उनको वहाँ जाना होता है, उसी में वो कैदी भी होते हैं। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं तो बेल और एबिगेल आपस में बहस ही कर रहे होते हैं। तो वो उस जगह पहुँचने वाले होते हैं। जैसे ही वो उस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि उनकी शक्तियाँ चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी डिवाइस होती है जो उनकी शक्तियाँ ले जाती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर बाकी पुलिस टीम भी आती है उनसे लड़ाई करने के लिए।
और इस तरफ से एबिगेल उस डिवाइस को तबाह करने की कोशिश करती है और उसे उसके पिता की सारी बातें याद आती है और वो एक ऐसी डिवाइस बना लेती है जिससे वो उस डिवाइस को तबाह कर सके। और उसे ये भी पता चलता है कि उसके पिता की मौत इसी डिवाइस को रोकने के कारण हो जाती है और वो उस डिवाइस को बना लेती है जिससे वो डिवाइस तबाह हो जाए। और जैसे ही वो डिवाइस तबाह हो जाती है तो सभी लोगों के पास वो सारी पावर्स वापस आ जाती है और वो लोग उस जंग को जीत जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी यहीं तक थी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। अगली वीडियो के लिए हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए टाटा।